नमस्कार, मैं नीला बघेल। दुनिया में दो भाव के अतिरिक्त कोई तीसरा भाव नहीं पाया जाता है, लेकिन मनुष्यों में सिर्फ एक भाव ही मुख्य तौर पर पाया जाता है। भाव या सोच इतना शक्तिशाली होता है कि वह मनुष्य की जान ले सकता है। भाव इतना शक्तिशाली होता है कि वह मनुष्य को मानव जाति के लिए और पूरी सृष्टि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बना सकता है। जो दो भाव है उनमें पहला भाव है प्राकृतिक भाव। प्राकृतिक भाव का मतलब है प्रकृति में मौजूद हर पशु पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़ों से लेकर मनुष्यों में ये भाव मुख्य तौर पर पाया जाता है। यह सभी जीवन के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं और जीवन के लिए हर समय चुनौती महसूस करते हैं। इस भाव के अंतर्गत हम बात करते हैं मनुष्यों के भाव की। मनुष्यों को ज़्यादातर घटनाओं से, ज़्यादातर चीज़ों से, ज़्यादातर विषयों से, ज़्यादातर अवसरों से, ज़्यादातर आवाज़ों से, ज़्यादातर शब्दों से, ज़्यादातर पशु पक्षियों से, ज़्यादातर जीव जंतुओं से, ज़्यादातर कीड़े मकोड़ों से और ज़्यादातर स्थिति परिस्थितियों से हर समय चुनौती महसूस होती है। और यह सभी मनुष्य को यह एहसास दिलाते हैं कि इनके संक्रमण से सब कुछ खत्म हो सकता है जो उनके पास है, चाहे वह धन हो, सम्मान हो या फिर जीवन हो। इस भाव से मनुष्य के मन में संदेह पैदा होता है और संदेह पलायन के लिए पर्याप्त ऊर्जा पैदा करता है और मनुष्य पलायन के लिए कारण ढूंढने लगता और बहुत जल्द कारण ढूंढकर वह पलायन कर जाता है। मनुष्य को अपने आसपास के माहौल से यह विश्वास हो जाता है कि जो दुनिया में सब चल रहा है वह सब ऑटोमोशन में है और इस ऑटोमोशन को कोई व्यक्ति या और कोई नियंत्रित नहीं कर सकता और इसे नियंत्रित करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य सब कुछ नहीं समझ सकता है। मनुष्य के पास सीमित साधन है, इसीलिए मनुष्य को ऑटोमोशन को स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे ये पूर्ण विश्वास होता है कि किसी ने ऑटोमोशन से छेड़छाड़ की तो सब कुछ खत्म होना निश्चित है। मनुष्य के पास सीमित शक्ति है। यह भाव, यह सोच यह बताता है कि उसे जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है या जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह उसके नियंत्रण में नहीं है। उसे जितना मिल रहा है, जो मिला हुआ है, उसको देने वाला कोई और है और वही उसको नियंत्रण में रख रहा है। इसीलिए जो उसको मिला है, जो उसके पास है, उसको बचाना, उसका संरक्षण करना मनुष्य का पहला कर्तव्य है। बचाव ही मनुष्य का धर्म है। इसीलिए इन सब से जितना दूर रहा जाए उससे ही सबका बचाव संभव है। मनुष्य को ये पूर्ण विश्वास हो जाता है कि यह सब
घटनाएं हैं, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, लोग हैं, आवाज़ें हैं, विषय हैं, अवसर है, परिवर्तन है कि प्रकृति सिर्फ और सिर्फ नुकसान देने की है और ये मौका पाते ही नुकसान दे जाते हैं। इसीलिए इनसे बचाव अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य है। बचाव ही उपाय है, बचाव ही उपाय है। इसीलिए लोगों को जानी पहचानी चीज़ें और लोग सामान्य महसूस कराते हैं और करीबी चीज़ें लोग उनको सुरक्षित और प्रसन्न महसूस कराते हैं। इस भाव को डर कहा जाता है। इस भाव को डर कहा जाता है। डरने वाले लोगों को भीड़ और एकांत दोनों ही बेचैन, व्यथित और परेशान करते हैं। डर का जो भोजन है, डर का जो भोजन है वह शिक्षा, अध्ययन, बुद्धिमत्ता, ताकत, मेहनत और सुख, शांति, धन, संपदा और समृद्धि है। डर सब कुछ खा जाता है व्यक्ति का। डर सब कुछ खा लेता है व्यक्ति का। वह शिक्षा, अध्ययन, लक्ष्य, अवसर, सुख, शांति, प्रसन्नता, खुशी, सुख, धन, संबंध और समय सब खा लेता है। डर लोगों को साधनों की उपयोग की लोगों को साधनों के उपयोग की आज्ञा नहीं देता। इसीलिए पढ़े लिखे लोग भी शिक्षा, योग्यता और क्षमताओं का समुचित इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वह सभी सामान्य और निम्न स्तर का जीवन जीते हैं। डर व्यक्ति को सबसे बड़ा दुख देता है। डर व्यक्ति को सबसे बड़ा दुख देता है, जो कि पश्चाताप होता है। जो कि पश्चाताप होता है। उसे यह महसूस होता है कि वह जो काम बेहद आसानी से कर सकता था उसने डर के कारण छोड़ दिया। जिसको करने से वह महान बन सकता था, उसको वह छोड़ चुका है और अब वह समय निकल चुका है। इसीलिए वह अब वह काम नहीं कर सकता है। नमस्कार।